Hello and welcome to another lecture for Standard 10, Chapter number 12, Electricity. In today's lecture, we'll discuss factors on which the resistance depends. Resistance का जो dependence है वो किस पर है? Factors on which the resistance are dependent or depends. This topic is also known as resistivity or a specific resistance. Resistivity or a specific resistance. For this, consider a कंडक्टिंग वायर. एक सिलिंड्रिकल वायर है सपोज हमारे पास, सिलेंडर वायर, सिलिंड्रिकल फॉर्म में वायर है. ये वायर ही कंसीडर करो, जैसे कि ये सिलिंड्रिकल वायर है सपोज. ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये हुई लेंथ ऑफ वायर. सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. Resistance of any conductor, resistance is denoted by R, which is directly proportional to its length, and it is inversely proportional to its area of cross section. ये cross section area को अगर हम A से डिनोट करें तो स्टेटमेंट के हिसाब से R varies to 1 by A. Resistance is directly proportional to length of conductor, inversely proportional to area of its cross sectional area. ये लिखने के लिए समझ जाओ. Resistance of a conductor is directly proportional to its length is denoted by L, and it is inversely proportional to its cross section area. Collectively, अगर मैं इसको लिखूं, that it implies R varies to L by A. L, length, A, area of cross section. To remove varies and to put equal to, we need a constant. So R is equal to, instead of varies, अगर मैं equal to put कर रहा हूं, we'll need a constant. This constant is called rho into L by A. हमने varies को हटा के equal to और rho डाल दिया. rho into L by A. R is called resistance. L is called length of a conductor. A is called area of cross section, and rho is called constant of proportionality, which is also known as specific resistance or resistivity. It is resistivity. Resistivity का मतलब होता है rho is called specific resistance or resistivity. कोई भी कंडक्टिंग वायर की रेजिस्टिविटी पर हम वो कंडक्टिंग वायर को या कंडक्टर को चार पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं. मटेरियल को चार पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स रेजिस्टिविटी. डिपेंडिंग अपॉन इट्स रेजिस्टिविटी. Lower the resistivity, higher is the conductivity. कोई भी मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट कितना इजीली पास हो सकता है उसको उसकी कंडक्टिविटी कहते हैं, और कोई भी मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट को कितना ऑपोज किया जा रहा है, कितना रोका जा रहा है, दैट विल बी इट्स रेजिस्टिविटी. सो रेजिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय रो. रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं. R is equal to rho into L by A, where rho is called resistivity. It is also known as specific resistance. अगर ये फॉर्मूला में मैं रो को सब्जेक्ट बना दूं तो ये इक्वल टू के वो साइड जाएगा. सो रो इज इक्वल टू R इनटू, ये ऊपर जाएगा, A ऊपर जाएगा और L नीचे आ जाएगा. सो इट इज A by L. रो इज इक्वल टू R इनटू A by L. नाउ व्हाट अबाउट द यूनिट ऑफ रो? रो का यूनिट क्या हो सकता है? रो मींस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? तो उसके लिए हम ये सब के यूनिट लिख रहे हैं. R का यूनिट क्या है? ओम. एरिया मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ मीटर कैंसल, सो दैट मींस इट इज ओम मीटर. सो यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टिविटी और अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम मीटर. ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ अ रेजिस्टेंस और resistivity or a specific resistance. Depending upon this resistivity or a specific resistance, the material can be classified into four categories.
जो भी मटेरियल को हम क्लासिफाई कर रहे हैं वो चार कैटेगरी में है, विच इज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड सुपर कंडक्टर्स. Now let's discuss the classification of material based on resistivity. Resistivity based material classification. Conductors, generally metals or alloys जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर देते हैं, या हम ये कह सकते हैं जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो है वो लो हो. लो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, दैट मींस दे आर गुड कंडक्टर. मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, दे बिहेव एज अ गुड कंडक्टर. और ये सब में से बेस्ट होती है सिल्वर. सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, इसका मतलब ये है कि वो सबसे बेहतर कंडक्टर है. बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस रहता है या स्मॉल रेजिस्टिविटी रहती है, जिसकी रेंज है 10⁻⁻⁻ ओम मीटर से 10⁻⁻⁶ ओम मीटर तक. कुछ एलॉयज भी है जो यही कैटेगरी में आती है. नाइक्रोम है, मैग्नेटिन है, यूरेका है. ये ऐसे एलॉयज है जिनको हम अच्छे कंडक्टर के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं. इनिशियली ये जो एलॉयज होती है ये थोड़ी हाई रेजिस्टिविटी पोजेस करती है कंपेयर टू दैट ऑफ मेटल्स, लेकिन फिर भी ये अच्छे कंडक्टर्स के तौर पर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो अपने अंदर से कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं. जो रेजिस्टिविटी है उनकी वो मेटल की कंपैरिजन में हाई है, मतलब जो कंडक्टर्स है उसकी कंपैरिजन में थोड़ी हाई रेजिस्टिविटी पोजेस करता है, व्हिच इज रेंजिंग बिटवीन 10⁻⁻⁵ ओम मीटर टू 10⁻⁵ ओम मीटर. देन वी हैव इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स मतलब समझ लोगे जो इंस्टॉल कर देते हैं, जो अलाउ नहीं करते हैं टू इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब दे आर हैविंग हाई रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी ज्यादा है. कौन कौन से मटेरियल है? रबर, माइका, ग्लास, दे आर इंसुलेटर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी को इंसुलेट कर देते हैं, पास होने देते नहीं है, बिकॉज दे आर हैविंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻10 ओम मीटर टू 10⁻⁷ ओम मीटर. चौथी कैटेगरी आती है सुपर कंडक्टर्स, जिसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल इट्स अ सुपर कंडक्टर जिसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है एट अ सर्टेन टेम्परेचर. एक सर्टेन टेम्परेचर जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं. बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर इनकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है. रेजिस्टिविटी जीरो होना मतलब इसमें से सारे इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज सुपर कंडक्टर्स. इनको सुपर कंडक्टर्स कहते हैं. सो ये था फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स, और साथ में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी. बुक निकाल के जल्दी से कॉपी करें कॉन्सेप्ट को. इसके कुछ एक आध न्यूमेरिकल है रेजिस्टिविटी फाइंड करने के, जो हम साथ में डिस्कस करें. जल्दी से इसको पहले फिनिश करें.
मेरे ख्याल से आपने कॉपी कर ही लिया होगा। विल मूव फर्दर, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास बुक में, मैं उसमें से जो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट डिराइव हो रही है वो लिख रहे हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ अ लेंथ 5 मीटर, एक वायर है जिसकी लेंथ 5 मीटर दी गई है, इज 100 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर इज 100 ओम, मतलब जो रेजिस्टेंस है R वो है 100 ओम। If the area of cross section of wire, area of cross section A is 3 into 10 raised to minus 7 meter square, area का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। Calculate its resistivity. Resistivity means we have to find rho. It's a question given कि एक वायर है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 100, उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 3 into 10 raised to minus 7 मीटर है। मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी रो। अगर हमने अभी फॉर्मूला जो लिखा तो याद हो तो R is equal to रो into L by A, याद आया? पर हमको रो फाइंड करना है, मेक अ रो सब्जेक्ट, इट इंप्लाइज दैट R into A by L is equal to रो। A ऊपर जाएगा, L नीचे आ जाएगा, therefore रो is equal to R 100 into area of cross section 3 into 10 raised to minus 7 upon length जो कि है 5 मीटर। 20 are 23 are 60 into 10 raised to minus 7, unit is ohm meter, you know that। 60 into 10 raised to minus 7 लिख सकते हो, और रो is equal to 6 into 60 एक minus 7 के बदले हो जाएगा 10 raised to minus 6 ohm meter। 10 कैंसल। ये है कैलकुलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के तौर पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सेम फॉर्मूला रिलेटेड। लेट्स सी, थोड़ा सा डिफरेंस फॉर्म दिया गया है, लेट्स चेक। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ, एक मेटल वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर है। अगेन द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ अ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम, रेजिस्टेंस R 26 ohm। If its diameter given D 0.3 millimeter, what will be the resistivity? Okay, रो फाइंड करना है अगेन, लेकिन ये बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बदले डायामीटर दिया हुआ है। कोई कंडक्टिंग वायर दिया है, ये कंडक्टिंग वायर की लेंथ ली गई है 1 मीटर, लेकिन जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया है उसके बदले उसका डायामीटर दिया है विच इज 0.3 मिलीमीटर। जब ये 0.3 मिलीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, सो दैट इज 3 into 10 raised to minus 3 मीटर। मिलीमीटर से मीटर कन्वर्जन 0.3 into 10 raised to minus 3 मिलीमीटर से मीटर कन्वर्जन है। ये D है मेरे पास, D मतलब डायामीटर, उसमें से R मिल सकता है, R is equal to D by 2, रेडियस is half of the diameter, so it is 3 by 2 into 1 10 raised to minus 3 मीटर, ये रेडियस आ गया। अब मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो तो ये सर्कुलर पैटर्न बनेगी, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो। पाई
पाई इज 3.14 एंड r जो हमने अभी लिया है r 3/2 इट इज 1.5 इंटू 10⁻³ लेकिन उसका क्या लूंगा मैं स्क्वायर बिकॉज r का स्क्वायर लेना है मुझे। मैं अभी कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूं। ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल जब दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए स्कूल एग्जाम के लिए आपको ऐसी वैल्यू दी जाएगी जो डायरेक्ट आप कर सकते हो। वैसे तो 1.5 का स्क्वायर आप कर सकते हो 2.25 डायरेक्टली। सो मैं 3.14 इंटू 2.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻6 हो जाएगा। बेसिकली दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 इंटू 2.25 which is 7.065 into 10⁻⁻6 एरिया है सो यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा बेसिक का जिसमें हमने एरिया फाइंड कर लिया। लेकिन हमारा मेन पर्पस तो रो फाइंड करना है। रो इज इक्वल टू रो मतलब रेजिस्टिविटी। सो रो इज इक्वल टू r इंटू a बाय l r इंटू a बाय l। r वैल्यू 26, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 7.065 इंटू 10⁻⁻6 and divide by L length 1. So it is 183.69 into 10⁻⁻6। मैं डिजिट 2 डेसिमल शिफ्ट कर रहा हूं। सो इट इज 1.8369 into 10⁻2 डिजिट शिफ्ट किए ये -4 और यूनिट जो है रेजिस्टिविटी का वो हम सब जानते हैं इज ओम मीटर। कैलकुलेट कर लिया हमने रेजिस्टिविटी को। 2 न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं। ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल आपको भी एक्सरसाइज क्वेश्चन के तौर पर मिल सकते हैं एक्सरसाइज में से, नहीं तो मैं एडिशनल क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा रिलेटेड टू दिस टॉपिक। जल्दी से इसको भी कॉपी कर ले। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टॉपिक। थिंक आपने इसको कॉपी कर लिया है। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। विल मीट अगेन विथ अनदर टॉपिक कॉल्ड कनेक्शन फॉर द रेजिस्टेंस। रेजिस्टर्स जो है वो जनरली दो टाइप से कनेक्ट होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। विल डिस्कस अबाउट दिस टाइप ऑफ connection for resistance in a next lecture. Till then, goodbye. Stay home, stay healthy.